उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। वक्त काफी कम है, लिहाजा सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठक कर रही है। पिछले साल केदारनाथ धाम में कई घोड़ों खच्चरों की मौत पर भी सरकार गंभीर है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए खास तैयारी भी की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाली चारधाम यात्रा का आगाज 22 अप्रैल से हो जाएगा। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। पिछले साल यात्रा के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी और केदारनाथ के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की अव्यवस्थाओं के चलते हुई मौतों पर सरकार ने कई फैसले भी लिए। देखा जाए तो पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा बदइंतजामी केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर रही, जहां पिछले साल 300 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली है। पूरे यात्रा मार्ग में 18 जगहों पर गर्म पानी और पशु चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अब तक पशुपालन विभाग ने केदारनाथ पैदल मार्ग में घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, जबकि आगे भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो संचालकों के घर जाकर पशु चिकित्सक घोड़े खच्चरों के मेडिकल करने के बाद ही यात्रा के लिए पंजीकरण दे रहे हैं। पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है, ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। और पिछली बार वहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर 2 एलईओ थे, इस बार हमने वहाँ पे 10 डॉक्टर 10 एलईओ अपॉइंट करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस साल शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए वो खुद समीक्षा बैठकों के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। सीएम ने जोशीमठ को लेकर कहा कि हाल ही में जोशीमठ में हुई मैराथन इस बात का सबूत है कि जोशीमठ के लोग चारधाम यात्रा के स्वागत के लिए तैयार हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पिछले साल यात्रा में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जो परेशानी हुई, उसको देखते हुए इस बार दूर किया गया है। पर्यटन मंत्री का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा के साथ यात्रा कराई जाए। संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जहां सरकार तैयारियां पूरे होने का दावा कर रही है, तो चारधाम यात्रा से जुड़े विभाग भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान धामों में इस बार दर्शन के लिए नई व्यवस्था परिसर के अंदर बनाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार की तैयारियों से श्रद्धालु कितने संतुष्ट नजर आते हैं। कुलदीप नेगी, जी मीडिया। केदारनाथ हेली सेवा के लिए दूसरे चरण की बुकिंग भी अब शुरू होगी। 1 से 7 मई तक टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। IRCTC की बुकिंग पोर्टल खुल जाएगा। दोपहर 12 बजे से हेली टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रा का पंजीकरण जरूरी होगा। बिना पंजीकरण के यात्रा नहीं बुक कर सकते हैं, यहाँ पर टिकट बुक नहीं करा सकते हैं। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी हो चुकी है टिकट बुकिंग। अब केदारनाथ हेली सेवा के लिए अब तक 6000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की बुकिंग सेवा भी शुरू होने जा रही है। तो रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रामानुज, अब दूसरे चरण के लिए भी टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू हो रही है 18 अप्रैल से, उसके लिए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दीपाली, केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही, जिसको लेकर जहां जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है, वहीं हेलीकॉप्टर से चारधाम की यात्रा करने के लिए जो देश और विदेश के श्रद्धालु देहरादून पहुंचते हैं और इसके बाद यहां से यात्रा उनकी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए शुरू होती है।
तो जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाते हैं उनमें से ज़्यादातर यात्रियों का जो रुख होता है वो केदारनाथ के लिए होता है। ऐसे में केदारनाथ की चढ़ाई करने के बचने से और जो हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के लिए जो यात्रा का पूरा प्लान तैयार किया है गया। दूसरे चरण में फिलहाल टिकट की बुकिंग 18 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि 1 मई से लेकर के 7 मई तक के टिकट की बुकिंग की जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए पहले चरण की बुकिंग हो चुकी है, 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल की बुकिंग हो गई है। अब 1 मई से लेकर के 7 मई तक की बुकिंग होगी। इसी तरह से अलग अलग चरणों में फिलहाल हेलीकॉप्टर के टिकट की बुकिंग की जाएगी। और आपने देखा भी कि चूंकि गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक की जो यात्रा है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहती है। ऐसे में जो यात्री अब पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं होते या जो यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए करना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा होती है। IRCTC की वेबसाइट पर फिलहाल ये 18 अप्रैल से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। और आपने देखा कि जब पहले चरण के लिए बुकिंग शुरू हुई थी तो 1 से 2 घंटे में 6,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपने टिकट की बुकिंग करा ली थी। एक इसमें जो क्लॉज रखा गया है, जो अनिवार्य पॉइंट रखा गया वो इस बात का है कि जो भी उत्तराखंड में फिलहाल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी वो हेलीकॉप्टर के टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। तो बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है और इसके लिए दूसरे चरण के लिए बुकिंग की शुरुआत हो रही है 18 अप्रैल से। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे